यूक्रेन के शहर बूचा की तस्वीरें आपको याद होंगी। इन्हें दुनिया भर में युद्ध अपराध और नरसंहार के उदाहरण के रूप में पेश किया गया था। सड़कों पर पड़े शव, सामूहिक कब्र इस युद्ध का काला अध्याय बन गई थी। अब इस नरसंहार को एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के प्रयास हो रहे हैं। रूस बार बार नरसंहार के आरोपों से इनकार कर रहा है, जबकि यूक्रेन के पक्ष में यह दावा किया जा रहा है कि बूचा में जो नरसंहार हुआ उसमें मरने वाले ज्यादातर लोगों को छोटे आकार के नुकीले तीरों से मारा गया था। ब्रिटिश अखबार गार्डियन के अनुसार शवों की जांच के दौरान फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जो रिसर्च किया उससे यह पता चला कि तोप के गोलों के साथ धातु के तीरों का प्रयोग किया गया था। इस तरह के हथियार पहले विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे। हमने इस तकनीक का विश्लेषण किया। बूचा से आई तस्वीरों ने दुनिया को दहशत का नया पाठ पढ़ाया। बूचा में हुआ नरसंहार दुनिया के सबसे भयानक तस्वीर बना। सड़कों पर आम नागरिकों के शव बिखरे पड़े थे। बूचा के अलग अलग इलाकों में सामूहिक कब्रें खोदी गई थीं और इन कब्रों में न जाने कितने ही लोगों को दफनाया गया। दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों ने रूस के सैनिकों को युद्ध का विलेन बनाया। यूक्रेन के साथ दुनिया भर के देश खड़े हो गए। ये तस्वीरें देखने के बाद सब यही कहते रहे कि बूचा शहर नहीं, एक बड़ा कब्रिस्तान है। हालांकि रूस इससे हमेशा इनकार करता रहा। अब बूचा में हुए नरसंहार से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने युद्ध के सारे नियमों को फेल कर दिया है। शवों की जांच में लगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के दावों ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया। उनका दावा है कि रूस के सैनिकों ने बूचा के नरसंहार में गोलियों का नहीं, घातक तीरों का इस्तेमाल किया है। बूचा के सामूहिक कब्रों से जिन लाशों को निकाला गया, उनके पोस्टमार्टम में कई सनसनीखेज खुलासे हुए। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार सामूहिक कब्रों में दफनाए गए शवों में धातु के तीर पाए गए हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक लाशों के अंदर से छोटे और बेहद नुकीले धातु के तीर मिले हैं। शवों के अंदर से धातु के तीर मिलने की खबर से सभी हैरान हैं, क्योंकि आधुनिक युद्ध में धातु के तीरों का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं होता है। हथियारों पर अध्ययन करने वाली विशेषज्ञों की टीम के मुताबिक इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में किया गया था। युद्ध के दौरान इन तीरों को टैंक के गोलों के अंदर भरा जाता था। टैंक के गोले फायर करने पर ये तीर तेजी से जाकर सैनिकों या नागरिकों के शरीर में घुस जाते थे, जिससे कुछ ही देर में उनकी मौत हो जाती थी। दावा है कि रूस ने इस जंग के दौरान पहले विश्व युद्ध की तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में यूक्रेन ने सोचा भी नहीं था। पहले विश्व युद्ध के जिस तीर वाली तकनीक का इस्तेमाल रूस कर रहा है, उसने विश्व युद्ध के दौरान बहुत कहर बरपाया था। ये तीर गोलियों से ज्यादा घातक वार करते हैं। इन तीरों को टैंक के खास गोलों में भरा जाता है। आमतौर पर 105 mm के गोलों में करीब 8000 नुकीले तीर भरे जाते हैं। तोप के गोले में एक फ्यूज भी लगा होता है। जब टैंक के गोले फायर किए जाते हैं तो टकराने से पहले गोले के अंदर मौजूद फ्यूज में ब्लास्ट होता है, जिससे नुकीले तीरों वाला शेल खुल जाता है और गोले से तीर निकलते हैं। ये तीर गोले से निकलने पर करीब 300 मीटर की चौड़ाई तक फैलते हैं और करीब 100 मीटर दूरी तक वार करते हैं। एक तीर की लंबाई करीब 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। डार्ट बोर्ड के डार्ट की तरह ही इसमें उड़ान को दिशा देने के लिए फिन्स लगे होते हैं। तीर आगे की ओर से काफी नुकीले और भारी होते हैं। जब ये खास तीर किसी इंसान के शरीर में घुसते हैं तो उसका ऊपरी हिस्सा शरीर में हुक की तरह मुड़ जाता है, जिससे जख्म गहरा होता है। इसके अलावा तीर में लगे फिन्स शरीर में घुसकर दूसरी चोट देते हैं, यानी एक तीर से शरीर में 2 जगह गंभीर चोट लगती है। बूचा में जिस तरह से हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। आधुनिक युद्ध में दशकों पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जाना यूक्रेन ही नहीं, अमेरिका को भी परेशान कर रहा है। आज तक ब्यूरो।